प्यारे बच्चों, आज की कहानी जिन्न की है। चोटी वाला जिन्न। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार और उसकी बीवी रहते थे। कुम्हार स्वभाव से बड़ा लालची था, जबकि उसकी बीवी अच्छे स्वभाव की थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर का गुजारा चलाता था, लेकिन वह इससे संतुष्ट न था। वह ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए, जिसे वह बेचने के लिए शहर गया। उसे अब की बार अपने मिट्टी के बर्तनों का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला दाम ही अपने बर्तनों के लिए मिला। उसने उसी दाम में अपने सभी बर्तन बेच दिए। बर्तन बेचने के बाद शाम हो गई थी। वह उसके बाद अपने घर के लिए निकला, लेकिन जाते जाते रात हो गई। घर जाने के लिए उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में कुम्हार को एक पेड़ के ऊपर एक जिन्न नजर आया। उसकी एक चोटी थी। पहले तो वो जिन्न को देख के डर गया, लेकिन तभी उसको अपनी दादी की बात याद आ गई, जो जिन्न के बारे में कहती थी कि जिन्न की चोटी अगर हाथ में आ जाए तो वह सब इच्छा पूरी कर देता है। कुम्हार ने एक तरकीब सोची और जिन्न को बोला, मुझे एक परी मिली थी। वह एक जिन्न से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसी जिन्न से शादी करेगी जिसकी एक हाथ में लंबी चोटी हो। कुम्हार की बात को सुनकर जिन्न बहुत खुश हुआ और कुम्हार को बोला, मेरी एक हाथ लंबी चोटी है। इस पर कुम्हार बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ लंबी है। इस पर जिन्न परी से शादी करने के चक्कर में कुम्हार से अपनी चोटी दिखाने लगा। तभी कुम्हार ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। जिन्न बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे गुलाम बना लिया। कुम्हार बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी चोटी लेने के लिए ही तुमसे परी वाली बात कही थी। उसने कहा, अब तुम मेरी सारी इच्छा पूरी कर दो। जिन्न ने बोला, आप जो हुक्म करें। कुम्हार बोला, तुम मेरे घर को बड़े आलीशान घर में बदल दो और मेरा घर गांव के जमींदार के घर के पास रख दो। जिन्न ने ऐसा ही किया। उसका घर जमींदार के घर के पास रख दिया और उसका घर जमींदार से भी अच्छा बना दिया। इसके बाद कुम्हार ने जिन्न को बोला, तुम मेरी बीवी को गहने से भर दो और हमारे घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दो। जिन्न ने ऐसा ही किया। जब कुम्हार ने घर जाकर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। कुम्हार ने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। कुम्हार की बीवी को किसी को कैद करना अच्छा न लगा। कुम्हार ने जिन्न की चोटी को एक घर के बर्तन के अंदर छुपा दिया। इसके बाद कुम्हार और उसकी बीवी के दिन पूरी तरह से बदल गए। जमींदार की बीवी और अन्य गांव की महिलाएं कुम्हार की बीवी के गहने देखने के लिए आने लगी। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी, तो कुम्हार की बीवी ने कुम्हार को घर की साफ सफाई करने को कहा। कुम्हार ने कहा, हमको घर की साफ सफाई करने की क्या ज़रूरत है, हम यह काम जिन्न से करवा सकते हैं। इसके बाद उसने ताली बजाई और जिन्न हाजिर हो गया। कुम्हार ने जिन्न को पूरे घर की सफाई करने को कहा। इसके बाद जिन्न घर की सफाई करने लगा। जिन्न से सफाई करते हुए मिट्टी के बर्तन जो थे वो नीचे गिर गए, जिसमें जिन्न की चोटी थी। जिन्न ने चोटी को उठा लिया। कुम्हार ने इसको ये करता हुआ देख लिया। कुम्हार ने चोटी मांगी, लेकिन जिन्न इतना बेवकूफ़ थोड़ी न था। उसने कुम्हार को चोटी नहीं दी और बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेकर मुझे गुलाम बनाया था ना, लेकिन अब मैं तुम्हारी जो पहले हालत थी वही हालत कर दूंगा। यह कहकर जिन्न ने कुम्हार का घर फिर वैसा ही कर दिया जैसा वो पहले था और उनके सारे गहने भी ले लिए। कुम्हार इससे बहुत दुखी हो गया। कुम्हार की बीवी बोली, आपके हाथ में बर्तन बनाने का हुनर है ना, आप फिर से बर्तन बनाइए। इसके बाद कुम्हार करता भी क्या, वो फिर से बर्तन बनाने लगा।
कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच न करके मेहनत से काम करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार अमीर बनना चाहता था, उसे उसके लालच की सज़ा मिल गई। वह फिर से अपने उसी हालत में आ गया।